बरेली कोर्ट में दो बदमाशों को सुनाई उम्र कैद की सजा। शराब पीने के लिए पैसा मांग रहे थे, मना करने पर पीटा था। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बरेली में उत्तर प्रदेश पुलिस को ऑपरेशन कॉन्वेक्शन अभियान के तहत FTC 01 कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। बता दें कि घटना 16 फरवरी 2020 की शाम करीब 5 बजे की है, जो अजमेरी मिनी बाईपास पर क्रिप्स की दुकान के सामने RC नकवी और बड़े लल्ला और आरिफ ने एक व्यक्ति शराब के लिए पैसे मांगे। पीड़ित के मना करने पर बड़े लल्ला ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद RC ने ईंट से उसके सिर पर वार कर दिया। पीड़ित का अफरोज अली की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 9 गवाह पेश किए। कोर्ट ने 10 मार्च 2025 को दोनों आरोपियों को धारा 304 के तहत दोनों आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट से कहा कि जुर्माना न भरने पर दोनों को 2-2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506 के तहत दोनों को 7-7 साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई। कुल जुर्माने की राशि 1 लाख रुपए है। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। होली के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली के द्वारा पालिका के कर्मचारियों को मिष्ठान वितरण कर होली की शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा जिन स्थानों पर होलिका दहन होती है उस स्थान पर जाकर सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया एवं प्रत्येक होलिका दहन पर लकड़ी गाय के शुद्ध गोबर से बने उपले डलवाने के कार्य किए गए। इस अवसर पर उनके साथ संजय अग्रवाल, योगेश माहेश्वरी, अशोक सिंह, वैभव तिवारी, दिवाकर शर्मा, अभिषेक मिश्रा, जितेंद्र शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। DCM ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर के बाद यात्री शेड में घुसी DCM, 1 की मौत 3 घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के का, जहां पर शाहबाद आंवला हाईवे पर एक बार फिर खून से लाल हो गए। एक अनियंत्रित DCM ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 1 की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। अलीगंज थाना क्षेत्र का खेलम निवासी अनिकेत पुत्र गंगा सिंह मंगलवार को अपनी बहन के घर होली पर मिठाई पहुंचाने तो फंदरनगर आया हुआ था। बुधवार सुबह वह किसी काम से मोटरसाइकिल संख्या UP 25 EA 4018 से आंवला आ गया था और वहां से लगभग 8:30 बजे वापस फंदरनगर आ रहा था। तभी फंदरनगर मोड़ पर एक अनियंत्रित DCM UP 83 P 9036 के चालक ने लापरवाही से DCM चलाकर अनिकेत की मोटरसाइकिल टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद DCM अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने यात्री शेड में घुस गई। DCM की चपेट में आने से अनिकेत और अंशु, गौतम, अतुल घायल हो गए। सड़क हादसे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद DCM चालक ने भागने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। मौके पर पहुंची डायल 112 पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर थाने भेज दिया। अनिकेत को गंभीर हालत में ग्रामीणों द्वारा अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सड़क हादसे के कारण दोनों तरफ जाम की स्थिति उत्पन्न होने लगी तो मौके पर मौजूद उप निरीक्षक सत्यवीर सिंह, दुष्यंत गोस्वामी, रहमत अली, पूजा गोस्वामी, कुलदीप सिंह, संजय शर्मा, प्रमोद कुमार आदि पुलिसकर्मियों ने वाहनों को हटवाकर ग्रामीणों को सड़क से हटाकर आवागमन शुरू कराया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के नेतृत्व में वर्तमान व आगामी त्योहारों को सकुशल और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने, जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था अक्षुण्ण बनाए रखने तथा आपात परिस्थितियों में नियंत्रण, प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर जनपदीय पुलिस बल को दंगा बल नियंत्रण ड्रिल का पूर्वाभ्यास कराया गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के नेतृत्व में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर आगामी त्योहारों को सकुशल भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने, जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था अक्षुण्ण बनाए रखने तथा आपात परिस्थितियों में नियंत्रण, प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर जनपदीय पुलिस बल को दंगा बल नियंत्रण ड्रिल का पूर्वाभ्यास कराया गया, जिसमें जनपद के समस्त पुलिस अधीक्षकगण, क्षेत्राधिकारीगण के साथ साथ जनपद के समस्त थाना प्रभारियों, थाने को उप निरीक्षकों, मुख्य आरक्षियों, रिजर्व पुलिस लाइन के कर्मियों व अग्निशमन पुलिस द्वारा प्रतिभाग किए गए। इस दौरान पुलिस टीम को दंगा निरोधक बल निरोधक उपकरणों का प्रशिक्षण व अभ्यास कराया गया। पुलिस बल के कर्मियों को विभिन्न शस्त्रों एवं दंगा नियंत्रण उपकरणों, 12 बोर पंप एक्शन गन, टियर गैस गन, एंटी राइट गन, अश्रु गैस के गोले आदि के संचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा आपात और प्रतिकूल परिस्थितियों, बलवाइयों या फिर अराजक तत्वों व गड़बड़ी फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के लिए विभिन्न तरीके और गुर सिखाए गए तथा अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर बितर करने के विभिन्न तरीकों को भी बताया गया। साथ ही विभिन्न टीमें बनाकर दंगा नियंत्रण हेतु अमल में लाए जाने वाले सभी विधिक प्रावधानों का क्रमवार अभ्यास किया गया। शस्त्र उपकरणों की क्रियाशीलता एवं पुलिस द्वारा विषम परिस्थितियों के दौरान दंगों से निपटने के लिए की जाने वाली कृत कार्रवाई को परखा गया। उल्लेखनीय कि जनपद स्तर पर बलवा ड्रिल के इस पूर्वाभ्यास में उत्तर प्रदेश पुलिस को आवंटित और उपलब्ध 12 बोर पंप एक्शन गन के प्रभावी सार्थक उपयोग हेतु पुलिसकर्मियों को आज शस्त्र के संचालन एवं हैंडलिंग का भी विशेष रूप से प्रशिक्षण कराया गया।
एसडीएल में 5 अपर पुलिस अधीक्षक, 13 क्षेत्राधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, 29 थाना प्रभारी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी आरक्षी सहित कुल 426 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पृथक किए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, पुलिस अधीक्षक उत्तरी, पुलिस अधीक्षक यातायात, अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय समेत समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसाद निरीक्षक जनपद बरेली एवं अग्निशमन पुलिस, रिजर्व पुलिस लाइन व थानों के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उच्च प्राथमिक विद्यालय कन्या मनोना प्राथमिक विद्यालय में उच्च प्राथमिक विद्यालय मनोना में हुआ हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम। रामनगर ब्लॉक के मनोना ग्राम के प्राथमिक उच्च विद्यालय कन्या मनोना प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनोना में सम्मिलित रूप से वार्षिकोत्सव शारदा संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मझगांव ब्लॉक प्रमुख एवं कैबिनेट मंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी के पुत्र यशवंत सिंह द्वारा कार्यक्रम को शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किए गए। यशवंत सिंह ने अभिभावकों से कहा कि भले 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। साथ ही कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसलिए पहले वरीयता में अपने बच्चों को शिक्षा को रखें, क्योंकि सारे रास्ते शिक्षा से खुलते हैं। इसके साथ छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया व मोबाइल के उचित प्रयोग के लिए भी प्रेरित किया गया और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का उद्बोधन भी किया। इसी के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चल रही योजनाओं की भी जानकारी सभी को साझा की। मुख्य अतिथि ने खेलकूद, सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं सर्वाधिक उपस्थित रहने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में रामनगर खंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि के साथ ही विद्यालय में आत्मीयता, बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन, टीम वर्क की भावना विकसित करने तथा विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी बच्चों को आउट ऑफ स्कूल होने से रोकने के उद्देश्य से शारदा संगोष्ठी में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान पति ने की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर इसका संचालन अमित कुमार सिंह, सहायक अध्यापक वंदना गोस्वामी, सहायक अध्यापक तथा भरत सक्सेना, सहायक अध्यापक आदि शिक्षकों ने किए एवं संयोजन इंचार्ज प्रधानाध्यापक साध्वी शर्मा, नई महता तथा कमलेश कुमारी, दीपक बैस, रवि, ओम प्रकाश आदि समस्त स्टाफ के सहयोग से किए गए। इस अवसर पर नोडल प्रभारी राघवेंद्र गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख पति रामनगर मित्रपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष यशपाल सिंह लोधी, क्षेत्र पंचायत सदस्य कृष्णपाल चौहान, मदन लाल, जयंत सिंह चौहान, ARP नीलोफर यास्मीन, विद्या स्वरूप एवं SMC अध्यक्ष तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों व अभिभावक इत्यादि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना, आंवला। आंवला में हुआ प्रथम परिवार परामर्श शिविर का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला कोतवाली परिसर में प्रथम बार औपचारिक प्रारंभ किए गए, जिसमें मध्यस्थता पारिवारिक परामर्श केंद्र कोतवाली आंवला का औपचारिक प्रारंभ किए गए, जिसमें प्रथम दिवस 7 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 3 का सामाजिक निस्तारण पारिवारिक मिलन किए गए। बाकी अन्य में अगली तिथि नियत की गई है। आज के इस अवसर पर जय गोविंद सिंह पुलिस परामर्श केंद्र मध्यस्थता केंद्र आंवला पर क्षेत्र में रमाकांत तिवारी, योगेश माहेश्वरी, रजिया सुल्तान, सोखी अग्रवाल, रामदीन सागर, उप निरीक्षक पूजा गोस्वामी, मुख्य आरक्षक किरण मणि ने सहयोग किया। जिसमें प्रथम दिवस 7 प्रकरण सामने, जिनमें से आंवला के 2 और 1 सिरौली का निराकरण किया गया। बाकी फाइलों के लिए अगली तारीख नियत की गई। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में जन सहयोग से बनवाई पुलिया पर चेयरमैन सईद आबिद अली ने चलवाई JCB। नाले पर निर्माण को लेकर चेयरमैन सईद आबिद अली पर लगाए गंभीर आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का आंवला का, जहां पर आंवला के नए समायोजित किए गए मोहल्ला बेटा जुनू के तमाम निवासियों ने इकट्ठे होकर CM योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी आंवला को सौंपे प्रार्थना पत्र बताया कि रामनगर रोड से एक मार्ग उनके गांव को जाता है, जहां पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता थी, जिससे कई बार उप जिलाधिकारी आंवला से कहा गया तो उन्होंने इसे बनवाने के लिए निर्देशित किया था। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी इस बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने भी निर्देश दिए थे, मगर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। परेशान सभी ग्रामीणों ने अपने आपसी सहयोग से निजी खर्चे पर उस पुलिया का निर्माण करा लिया। ग्रामीणों ने चेयरमैन सईद आबिद अली पर गंभीर आरोप लगाते हुए JCB से पुलिया तुड़वाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। वहीं चेयरमैन सईद आबिद अली ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित और निराधार बताया। शिकायत करने वालों में सुरेंद्र कुमार मौर्य, वीरेंद्र, सूरजपाल, सनी, चंद्रपाल, सोनू, रघुराज सिंह, बीरू मौर्य, नदीम, राम सखी, रामदेव, सुशील कृष्ण गोपाल मौर्य, कैसल चंद्र मौर्य, इंद्रदेव, सुरेंद्र प्रताप मौर्य, अंकुश कुमार मौर्य, रंजीत, संजय, वीरेंद्र कुमार, शिवचरण, प्रदीप, राम अवतार, गेंद्रलाल, सुमन देवी, चूड़ीमल, रामचंद्र, सुनीता, राजेंद्र, तोताराम, पीतेराम व नन्हे समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला प्रसिद्ध सट्टेबाजों को दबोचा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला थाना में तैनात उप निरीक्षक
सचिन कुमार व उपनिरीक्षक अमरीश शर्मा व हेड कांस्टेबल महेश क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त पर थे। इसी बीच मुखबिर सूचना मिली कि 2 व्यक्ति सट्टे की खाईबाड़ी कर रहे हैं। उसके बात का भरोसा कर 12 बुर्जी मस्जिद के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने आवाज लगाते 2 व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम हसन रजा पुत्र मुन्ने खां निवासी मोहल्ला किला व दूसरे साजिद पुत्र उस्मान कुरैशी निवासी मोहल्ला कुरैशन बताए। उनके पास से कुछ पर्चे और रुपए बरामद हुए। कोतल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि इस प्रकार असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई करती रही जाएगी। अगर नगर में किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। वह स्वास्थ्य विभाग मेडिकल के लिए आए पीड़ित को बनाया फुटबॉल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला तहसील के नवाबपुरा चौकी के गांव गुलड़िया रेल में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। बताया जाता है कि रामदयाल के आलू खुद रहे थे, खेत में आलू पड़े थे और बोरा भी पड़े थे। बराबर खेत की मेड़ के समीप सोमपाल का खेत है। सोमपाल खेत में गेहूं की भराई कर रहे थे। रामदयाल के नाते तुल 10 साल ने सोमपाल से कहा, मेरे आलू के खेत में पानी आ गया, इसे बंद कर दो। इतने में खेत में सोमपाल ने तुल को पीटा। रोते हुए घर आए तो घर वालों ने विरोध किया तो सोमपाल ने तीनों बेटों मुनीमा, सुनील और रामकिशोर के घर में घुसकर सरिया और फावड़े से परिजनों को जमकर पीटा और घर में लूट की लोहे की रॉड फावड़े पर लट से रामदयाल की पत्नी माई देवी के सर में रॉड मारकर घायल कर दिया। नारायणदास और विकेश को लाठी से पीटकर घायल कर दिया। मायादेव को मरणासन हालत देखकर ग्रामीणों ने 112 और चौकी नवाबपुरा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने सोमपाल और मुनीमा को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों को उपचार के लिए पीएससी भिजवा दिया है। वही घायल जानकारी देते हुए बताया कि पहले से मेडिकल के लिए रामनगर लाए गए, उसके बाद आंवला से उसके लिए मस्कबा भेजा गया, लेकिन डॉक्टर न होने की स्थिति में भमोरा भेजने की बात कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि मेडिकल कराने के लिए किसी पीड़ित को इस तरीके से घुमाना कहाँ तक सही है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। और वो पानी लगा रहे थे हमारे पापा के तहीरे भाई, उन्होंने जानबूझ के पानी हमारे आलूओं की बोरी में कर दिया। हमारे पापा ने फिर भी उनसे कुछ नहीं कही, अपने आप से पानी बंद करके, और मजदूर 2 हैं हमारे गांव साथ में काम कर रहे हैं, उन्होंने हमने 10-5 कट्टे भीगे, हमने अपने आप उठा के अपने खेत में रख लिए। उसके बाद समय हो गया शाम का, फिर हम अपने भतीजे को 12-13 साल का है उसे छोड़ के घर आने लगे। हमने कही तुम यहाँ रहो और पानी कटे तो बंद कर दियो, लेकिन हमने उनसे ना ही लड़े और ना ही कुछ कही। उसके बाद में हमारे भतीजे ने कही बाबा आप बंद कर दो, हमारी बोरी निकल जाए, उसके बाद आप चाहे कितना भी हमारा खेत भर दियो। उसके बाद उसे भी मारा। उसने कॉल करी कि बाबा इनने मुझे मारा था। हमारे पापा, मेरा भाई और मैं वो रास्ते में मिले और उनने अपने घर पे कॉल कर रखी। उनकी बीवियाँ, लड़कों की 3 लड़के और वो भी साथ में, और 2 लड़की, सब डंडा ले लेके हमारे घर में आ गए। काफ़ी सारी मारधार करी उन्होंने। मम्मी की भी हालत रात से गंभीर है, मेरे भी काफ़ी सारी चोटें आई हैं, पापा के भी काफ़ी सारी चोटें हैं। उसके बाद हम थाने भी 112 जैसे तैसे छुट के मैंने ही कॉल करी थी 112 के लिए, और मौके पे वो पहुंच गए। उन लोगों को 2 को लेके भी आए वो। उसके बाद मैंने तहरीर भी दी है। उन्होंने मेडिकल के लिए रात भी भेज दिया आंवला रामनगर के लिए। रामनगर आए थे, उन्होंने रेफर आंवला और मझगवा के लिए कर दिया। यहाँ दोनों जगह डॉक्टर नहीं मिल पाए, क्योंकि सुबह को आना। अब आए तो अभी यही कह रहे थे अब भमोरा चले जाओ आप। अब इनकी हालत इतनी गंभीर है, अब जाएं तो जाएं कहाँ बताओ।